बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जिनकी आज भारत पहुंचने वाले हैं। भारत चीन के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच अनौपचारिक मुलाकात तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रही है। दोनों नेताओं के बीच हो रही इस मुलाकात को काफी अहम भी माना जा रहा है। दोनों के बीच आतंकवाद से लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार दोनों नेता एक दूसरे के साथ होंगे, खासकर तब जब ताजा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चीन जाकर जिनपिंग के आगे अपना दुखड़ा रो आए हैं। इससे पहले दोनों दिग्गजों के बीच पिछले साल चीनी शहर वुहान में मुलाकात हुई थी। आज से शी जिनपिंग का भारत दौरा है, 2 दिन के भारत दौरे पर है। कई अहम मुद्दों पर महाबलीपुरम में बातचीत होगी। आज महाबलीपुरम में मुलाकात है। पूरी तैयारियां की जा चुकी है। चेन्नई में जिनपिंग के स्वागत के लिए कैसी तैयारियां की जा रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश टंडन ने। देखिए, महाबलीपुरम को पूरी तरीके से जिनपिंग के लिए सजा दिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं गेट्स बनाए गए हैं, बड़े गेट्स हैं, ट्रेडिशनल गेट्स हैं जो कि स्वागत के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड इनफॉर्मल मीट है हिंदुस्तान की और चीन की, जिसमें कल जिनपिंग यहां आएंगे और लगभग 2 दिन तक तमिलनाडु में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे और इनफॉर्मल टॉक्स होगा। इस तरीके के बड़े गेट जो हैं वो महाबलीपुरम के पास बनाए गए हैं। एक स्वागत का संदेश देना है। ये सेकंड आप कह सकते हैं इनफॉर्मल मीट है, जिसमें हिंदुस्तान और चाइना ट्रेड से लेके बॉर्डर सिक्योरिटी से लेके और कई अन्य विषयों पर बातचीत करेगी। कैमरामैन बिंदा के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, महाबलीपुरम। जिनपिंग के स्वागत के लिए भारत और खास तौर से तमिलनाडु और महाबलीपुरम पूरी तरीके से तैयार है। ये गेट है महाबलीपुरम बीच की तरफ जो जाता है। आप देखेंगे कि आप लगातार यहाँ पे जो गेट्स बनाए गए हैं उसमें केला सजाया गया है। जी हाँ, केला यहाँ पर शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए जो गेट्स बनाए जाते हैं उसमें केले का इस्तेमाल होता है। दोनों ही तरफ आप देखेंगे तो जो कच्चे केले हैं उस कच्चे केले के बड़े गेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी देखेंगे, राइट हैंड साइड, दोनों ही तरफ इस तरीके बनाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी आप कह सकते हैं होस्ट होंगे और जिनपिंग के स्वागत के लिए महाबलीपुरम और तमिलनाडु पूरी तरीके से तैयार है। इसी तरीके के केले के और बड़े एंशियंट गेट जो है वो महाबलीपुरम और आसपास के इलाकों में बनाए गए हैं, जिसमें एक संदेश जाए कि हाँ, खुले दिल से वुहान की तरह भारत भी चाइना का स्वागत करने के लिए तैयार है। कैमरामैन बिंदा के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के बीच पर ही जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। बाहर आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से खूबसूरती के लिए बुद्ध की मूर्ति स्थापित करी गई है। बगल में 2 हाथियां आपको दिखेंगे और बेहतरीन आप कह सकते हैं फूलों की सजावट जो है वो मेन एंट्रेंस गेट पर करी गई। यही मेन एंट्रेंस होगा जहां से जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर आप जब जाएंगे तो एक बड़ी बीच है और स्टोन टेम्पल है, जो कि माना जाता है कि एक पुरातन पल्लवा जमाने से पहले का स्टोन टेम्पल है। उसी टेम्पल के आसपास नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की अनऑफिशियल सेकंड मुलाकात होगी। स्टोन टेम्पल इसको कहा जाता है और बड़े अरेंजमेंट जो है वो यहां पर किए गए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। कल लगभग 2 से 2:30 के बीच में जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी इसी स्टोन टेम्पल, जो कि आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके आपको तस्वीरें अंदर की दिखाएं। सुरक्षा कारणों से फिलहाल अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है। यही वो टेम्पल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग इसी बैंक पर बैठ के अनऑफिशियल सेकंड बातचीत करेंगे महाबलीपुरम के अंदर। तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है और जो भी एंशियंट चीजें हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग के साथ जाएंगे और बातचीत करेंगे। बातचीत की टेबल पर क्या होगा, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी से इश्यूज हो, टेरर इशू हो, या फिर आप कह सकते हैं जो बिजनेस है, ये सारी चीजें टेबल पर होंगे। लेकिन फिर कहूंगा ये अनऑफिशियल मीटिंग है, इसलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं होगा। वुहान की तरह ये भी इंडिया का एक अनऑफिशियल समिट माना जा रहा है। कैमरामैन बिंदेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, महाबलीपुरम। तो ये 5 अहम तस्वीरें देखिए, महामुलाकात की 5 अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाबलीपुरम में जिनपिंग पहुंचेंगे, बच्चे भी उनका स्वागत करेंगे। पूरी चेन्नई एक तरफ से पूरी तैयार नजर आ रही है और कई अहम मुद्दों पर बताया जा रहा है कि इस इनफॉर्मल समिट में बातचीत होगी, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि धारा 370 हटने के बाद ये पहली अहम मुलाकात है, अनौपचारिक मुलाकात है। कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान को बहुत बड़ा संदेश इस बातचीत के जरिए पहुंचेगा। अनौपचारिक वार्ता है मोदी जिनपिंग की। ये 5 अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवाद से लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या इनका स्केड्यूल है, डे प्लान क्या है। चेन्नई एयरपोर्ट पर आज 1:30 बजे भव्य स्वागत किया जाएगा। 1:45 पर एयरपोर्ट से होटल आईटीसी के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 4 बजे चेन्नई से महाबलीपुरम के लिए रवाना होंगे। वहीं 5 बजे अर्जुन की तपस्या स्थली पंचरथ शौर्य मंदिर की पहुंचेंगे, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी के साथ 6:45 से लेकर 8 बजे तक शी जिनपिंग का डिनर होगा। कई सारे और डेलीगेट्स भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ताज रिजॉर्ट में ये डिनर होगा। कल का कार्यक्रम अब आपको बता दें, डेलीगेशन लेवल पर बातचीत होगी सुबह 10 से 11 के बीच में। वहीं 11:45 से 12:45 के बीच में लंच किया जाएगा। शी जिनपिंग की वापसी की उड़ान कल 1:30 बजे की है। तो ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है, जो स्केड्यूल है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डे प्लान रहेगा शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का। आज से शी जिनपिंग का भारत दौरा है, 1:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। भव्य तैयारियां की गई है, भव्य स्वागत भी उनका किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रजत राकेश टंडन का। महाबलीपुरम से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजत, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां की गई हैं? पूरी तैयारियां हो चुकी है और बहुत अहम माना जा रहा है शी जिनपिंग का ये दौरा। एक तो क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये पहली मुलाकात है, अनौपचारिक वार्ता हो रही है, दूसरी बार इनफॉर्मल मीट हो रही है। लेकिन क्या एजेंडा होगा? सिर्फ देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी हुई है। देखिए, एक बड़ी मीट होगी। वुहान समिट हुआ था पिछले साल 2018 में, जहां प्रधानमंत्री गए थे। उस वक्त डोकलाम में टेंशन ज्यादा थी और उसके बाद टेंशन डिफ्यूज हुई थी। तो माना ही जा रहा है कि ये जो दौरा है ये भी इनफॉर्मल है, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं होगा इसमें। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रेड, टेरर, बाउंड्री टॉक्स को लेकर कुछ बड़ी उपलब्धि भारत को मिल सकती है इस दौरे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रुख था चीन का, जो यूएन मूव किया था कश्मीर के ऊपर, उस रुख में भी नरमी आई है। 24 घंटे पहले जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बायलैटरली कश्मीर के इशू को देखना चाहिए, मीडिएशन की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक, आप कह सकते हैं, एक बड़ी विन थी, डिप्लोमेटिक विन थी भारत के लिए। और वैसे ही आज देखा जा रहा है पूरे महाबलीपुरम और चेन्नई को सजा दिया गया है। लगभग 1 बजे तक शी जिनपिंग जो है वो लैंड करेंगे चेन्नई में। उसके बाद वाया रोड जो है वो महाबलीपुरम आएंगे, 1 घंटा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे महाबलीपुरम से पहले एक बड़ा हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर लैंड करेंगे। उसके बाद महाबलीपुरम जाएंगे। महाबलीपुरम की एक एंशिएंट है, यहां पर जो पल्लव डायनेस्टी होती थी वो यहां पर थी और वो उस वक्त भी चाइना से ट्रेड करती थी। यहां पर एक सी शोर का मंदिर है शंकर भगवान का, उसके बाद अर्जुन पेनिस है, कृष्णा वाटरफॉल है, सारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं और सी शोर पर है। तो उस पूरे सी शोर को डेकोरेट किया गया है। लगभग 4 बजे यानी कि तैयारियां पूरी हो गई है, इंतजार हो रहा है जब शी जिनपिंग यहां पर पहुंचेंगे। 1 बजे के आसपास का समय दिया गया है। शुक्रिया रजत जानकारी देने के लिए। और देखना अहम भी होगा क्योंकि ये यूटर्न जो आया है इस कश्मीर के मुद्दे पर, वो भी समझना काफी जरूरी होता है। रुक